जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए। क्या आप सच में उस जिंदगी को जी रहे हैं जिसका आपने कभी सपना देखा था? या फिर आप भी हर दिन वही कर रहे हैं, सुबह उठना, जल्दी जल्दी तैयार होना, काम या पढ़ाई में दिन बिताना और रात को थक कर सो जाना, बिना किसी बदलाव के? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन अब एक और सवाल। दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे इलॉन मस्क, बिल गेट्स या जेफ बेजोस, क्या ये लोग भी ऐसे ही जीते हैं? नहीं। उनके पास भी वही 24 घंटे हैं, लेकिन उनका हर दिन उन्हें उनके सपनों के करीब ले जाता है। और इसका कारण क्या है? ना तो उनकी किस्मत, ना ही कोई जादू, बल्कि उनकी आदतें। रॉबर्ट कॉलियर ने कहा था, सफलता छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है जिन्हें हम रोजाना दोहराते हैं। यानी आप आज जो बार बार करते हैं वही आपका भविष्य बनाता है। तो सोचिए, अगर आप अपनी सिर्फ 10 आदतें बदल लें तो क्या आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकती है। और आज आप उन्हीं 10 आदतों के बारे में जानने वाले हैं जो आपको एक आम इंसान से एक सफल इंसान बना सकती हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इस प्रेरणादायक यात्रा में, जहां हम बात करेंगे उन आदतों की जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि हमारी जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वो धीरे धीरे बदलती है, हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों के कारण। हम जो हर दिन सोचते हैं, जो हर दिन करते हैं, वही हमारा भविष्य बन जाता है। महान निवेशक वॉरेन बफेट ने बहुत सुंदर बात कही है। आदतों की जंजीरें इतनी हल्की होती हैं कि हमें महसूस नहीं होती, लेकिन जब तक हम उन्हें समझते हैं तब तक वे इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब साफ है, अगर आज आपने अपनी आदतों पर ध्यान नहीं दिया तो कल वही आदतें आपकी जिंदगी को नियंत्रित करेंगी। और यही कारण है कि सफल लोग सिर्फ बड़े सपने नहीं देखते, बल्कि अपनी रोजमर्रा की आदतों को भी उतना ही महत्व देते हैं। महान दार्शनिक एरिस्टोटल ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। श्रेष्ठता कोई एक कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी। आज इस वीडियो में हम उन 10 शक्तिशाली आदतों के बारे में जानेंगे जो न केवल आपके काम और करियर को, बल्कि आपकी सोच, आत्मविश्वास और पूरे जीवन को एक नई दिशा देंगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत हो सकती है। अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर समस्या क्या है? हम सभी के पास सपने हैं। कोई बड़ा बनना चाहता है, कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता है। लेकिन फिर भी अधिकतर लोग वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? सच कड़वा है, लेकिन सच्चाई यही है। हम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी आदतों को नहीं। हम हर दिन कहते हैं, कल से जल्दी उठूंगा, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से मेहनत करूंगा। लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। हम बिना किसी योजना के दिन की शुरुआत करते हैं और फिर पूरा दिन छोटी छोटी चीजों में बर्बाद कर देते हैं। कभी घंटों मोबाइल पर समय निकल जाता है, कभी बिना कारण टालते रहते हैं। और जब रात होती है तो सिर्फ एक पछतावा रह जाता है, आज भी कुछ खास नहीं किया। जिम रोन ने बहुत सही कहा है, सफलता कोई जादू नहीं है, ये कुछ आसान अनुशासन है जिन्हें रोज निभाया जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? अनुशासन से भागते हैं और बहानों को गले लगा लेते हैं। हम कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन सच ये है, समय की कमी नहीं है, बल्कि प्राथमिकताओं की कमी है। हम कहते हैं, मेरे पास संसाधन नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, हम अपने पास मौजूद अवसरों का सही उपयोग नहीं करते। और सबसे बड़ी समस्या, हम अपनी वर्तमान स्थिति के लिए खुद को नहीं, बल्कि परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। महान उद्योगपति रतन टाटा ने कहा था, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उसे सही साबित करता हूं। यही फर्क है सफल और सामान्य लोगों में। सफल लोग इंतजार नहीं करते, वे शुरुआत करते हैं। तो अगर आप भी इस चक्र में फंसे हुए हैं, ताल मटोल, आलस्य और बहानों के, तो रुकिए और समझिए, ये आपकी समस्या नहीं है, ये आपकी आदतों का परिणाम है। और अच्छी बात यह है, जिसे आपने बनाया है उसे आप बदल भी सकते हैं। और अब आगे जो आप जानने वाले हैं,
वो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। आदत 1, सुबह जल्दी उठना। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको किसी बड़े बदलाव से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटी सी आदत बदलनी है, सुबह जल्दी उठना। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही साधारण आदत आपको असाधारण बना सकती है, क्योंकि सुबह का समय आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। जब आप देर से उठते हैं तो दिन की शुरुआत भाग दौड़ से होती है। जल्दी जल्दी तैयार होना, बिना योजना के काम शुरू करना, और फिर पूरा दिन बिखरा हुआ गुजर जाता है। लेकिन जब आप जल्दी उठते हैं तो आपके पास एक बढ़त होती है, एक ऐसा समय जहां कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। सिर्फ आप होते हैं, आपके विचार होते हैं और आपके लक्ष्य होते हैं। दुनिया के कई सफल लोग इस समय को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। टिम कुक, जो दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों में से एक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, हर दिन सुबह लगभग 4 बजे उठते हैं। उन्होंने इस अनुशासन के जरिए अपनी कार्यक्षमता और निर्णय क्षमता को इतना मजबूत बनाया कि वे एक वैश्विक कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं। इसी तरह बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो एक महान वैज्ञानिक, लेखक और राजनेता थे, उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन और समय के महत्व को अपनाया और अपने विचारों से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उन्होंने कहा था, जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे अपनाकर उन्होंने खुद सफलता हासिल की। लेकिन एक जरूरी बात समझिए, सिर्फ जल्दी उठना ही काफी नहीं है। असली फर्क तब आता है जब आप उस समय का सही उपयोग करते हैं। अगर आप सुबह उठकर फिर मोबाइल में खो जाते हैं तो आपने कुछ नहीं बदला। लेकिन अगर आप उस समय में अपने लक्ष्य लिखते हैं, किताब पढ़ते हैं, व्यायाम करते हैं या अपने सबसे जरूरी काम की शुरुआत करते हैं, तो वही समय आपको दूसरों से आगे ले जाता है। प्रसिद्ध लेखक और नेतृत्व विशेषज्ञ रॉबिन शर्मा, जिन्होंने लाखों लोगों को अनुशासन सिखाया, उन्होंने कहा है, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे अपनी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं, बाकी लोग परिस्थितियों के अनुसार जीते हैं। उन्होंने इस सिद्धांत को अपनाकर दुनिया भर में लोगों को प्रेरित किया और नेतृत्व के क्षेत्र में बड़ी पहचान बनाई। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आपके नियंत्रण में हो, तो शुरुआत कीजिए अपनी सुबह से। याद रखिए, जो इंसान अपनी सुबह को जीत लेता है वो अपने दिन को जीत लेता है, और जो दिन को जीत लेता है वो जिंदगी को भी जीत लेता है। आदत 2, ध्यान और व्यायाम। अगर आप अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने काम पर नहीं बल्कि अपने मन और शरीर पर काम करना होगा, क्योंकि सच्चाई ये है, एक थका हुआ शरीर और बिखरा हुआ मन आपको कभी बड़ी सफलता तक नहीं पहुंचा सकता। हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते ही सीधे मोबाइल में लग जाते हैं और दिन की शुरुआत ही तनाव, तुलना और भागदौड़ से होती है। फिर हम कहते हैं, आज फोकस नहीं बन रहा। लेकिन फोकस आएगा कैसे जब आपने अपने मन को शांत ही नहीं किया। यहीं पर ध्यान और व्यायाम आपकी जिंदगी बदल देते हैं। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा, जिन्होंने पूरी दुनिया में शांति और संतुलन का संदेश फैलाया, उन्होंने कहा है, शांत मन ही अंदरूनी शक्ति और आत्मविश्वास लाता है। उन्होंने अपने जीवन में ध्यान को अपनाकर मानसिक स्थिरता और गहरी समझ हासिल की, और यही वजह है कि पूरी दुनिया उन्हें सुनती है। अब बात करते हैं शरीर की। अगर आपके पास ऊर्जा ही नहीं है तो आप अपने सपनों के लिए मेहनत कैसे करेंगे? इसलिए व्यायाम सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास और अनुशासन के लिए भी जरूरी है। विराट कोहली, जो दुनिया के सबसे फिट और सफल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, उन्होंने अपनी कड़ी फिटनेस और अनुशासन के दम पर अपने खेल को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। उनकी सफलता सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि उनकी फिटनेस आदतों का परिणाम है। इसी तरह प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो, जिन्होंने शिक्षा और सोच की दुनिया को बदल दिया, उन्होंने कहा था, शारीरिक व्यायाम की कमी मनुष्य की अच्छी स्थिति को नष्ट कर देती है। उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर शरीर कमजोर होगा तो मन भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा। अब जरा सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट अपने शरीर को दें और 10 मिनट अपने मन को, तो क्या बदलेगा? आपका शरीर मजबूत होगा, आपका मन शांत होगा, आपका फोकस तेज होगा और आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी। और यही ऊर्जा आपको भीड़ से अलग बनाती है। तो आज से एक छोटा सा फैसला लीजिए,
सुबह उठकर सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए और अपने शरीर को मजबूत बनाइए, क्योंकि जब आपका मन और शरीर दोनों आपके साथ होंगे तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। आदत 3, अपने दिन की योजना बनाना। अगर आप बिना नक्शे के किसी अनजान शहर में निकल जाएं, तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। ठीक उसी तरह, अगर आपके पास अपने दिन का कोई प्लान नहीं है, तो आप भी अपनी जिंदगी की मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही कारण है कि सफल लोग कभी भी अपने दिन को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ते। वे हर दिन को पहले से डिजाइन करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो एक महान लेखक, वैज्ञानिक और राजनेता थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में अनुशासन और समय प्रबंधन को इतनी गंभीरता से लिया कि वे अपने समय के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बन गए। वे हर सुबह खुद से एक सवाल पूछते थे, आज मैं क्या अच्छा काम करूंगा? और यही एक सवाल उनके पूरे दिन की दिशा तय करता था। अब जरा अपनी जिंदगी को देखिए। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सुबह उठते हैं और सीधे काम में लग जाते हैं, बिना ये सोचे कि सबसे जरूरी काम क्या है। फिर दिन भर हम छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं और शाम तक थक जाते हैं। लेकिन असली काम जो हमें आगे ले जा सकता था, वो अधूरा रह जाता है। यही वजह है कि व्यस्त रहने के बावजूद हम प्रगति नहीं कर पाते। प्रसिद्ध प्रबंधन विशेषज्ञ पीटर ड्रकर, जिन्हें आधुनिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है, उन्होंने कहा था, जो चीज मापी जाती है वही सुधारी जा सकती है। उन्होंने अपने विचारों से दुनिया भर की कंपनियों को बेहतर तरीके से काम करना सिखाया, और यही सिद्धांत आज भी हर सफल संगठन में लागू होता है। तो सवाल है, आप अपने दिन की योजना कैसे बनाएं? बहुत आसान तरीका है। रात को सोने से पहले अगले दिन के सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम लिख लीजिए, उन्हें प्राथमिकता दीजिए और सुबह उठते ही सबसे पहले उन्हीं पर काम शुरू कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग साफ रहता है, आपको पता होता है कि क्या करना है और आपका फोकस भटकता नहीं है। धीरे धीरे यही आदत आपको अनुशासित बनाती है और आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ा देती है। याद रखिए, सफल लोग अपना दिन प्लान करते हैं और असफल लोग अपना दिन बर्बाद होने देते हैं। तो अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हर दिन की शुरुआत करने से पहले उसे सोचकर और लिखकर शुरू कीजिए, क्योंकि एक सही योजना आपको सही दिशा देती है और सही दिशा ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। आदत 4, लगातार सीखना। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी, सीखना बंद तो बढ़ना बंद। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज जो ज्ञान आपके पास है, वो कल पुराना हो सकता है। यही कारण है कि सफल लोग कभी ये नहीं सोचते कि अब मैं सब जानता हूं, बल्कि वे हमेशा खुद से कहते हैं, मुझे और सीखना है। बिल गेट्स, जो दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों में से एक हैं, उन्होंने अपने जीवन में लगातार सीखने की आदत को अपनाया और उसी के दम पर एक छोटी सी शुरुआत को एक वैश्विक तकनीकी साम्राज्य में बदल दिया। वे आज भी हर साल दर्जनों किताबें पढ़ते हैं और उन्होंने कहा है, पढ़ना आज भी वो मुख्य तरीका है जिससे मैं नई चीजें सीखता हूं और अपनी समझ को परखता हूं। यानी चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप वहीं रुक जाते हैं। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, आप दिन में कितना समय कुछ नया सीखने में लगाते हैं और कितना समय सिर्फ मनोरंजन में बर्बाद कर देते हैं? यही फर्क आपके भविष्य को तय करता है। प्रसिद्ध निवेशक वॉरेन बफेट, जिन्होंने अपने ज्ञान और समझ के दम पर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में जगह बनाई, उन्होंने कहा था, जितना अधिक आप सीखेंगे उतना अधिक आप कमाएंगे। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा पढ़ने और सीखने में बिताया और यही आदत उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, आप इसे कई तरीकों से कर सकते हैं। किताबें पढ़कर, ऑडियो सुनकर, किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखकर या अपने अनुभवों से सीखकर। लेकिन सबसे जरूरी है हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना। अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट भी सीखते हैं तो 1 साल में आप खुद को एक बिल्कुल नए स्तर पर पाएंगे। धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी सोच बदलेगी और आप फैसले बेहतर लेने लगेंगे। याद रखिए, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे काम को अलग तरीके से करते हैं और वो तरीका आता है सीखने से। तो आज से एक वादा कीजिए, हर दिन कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि जो इंसान सीखता रहता है वही आगे बढ़ता रहता है
और जो आगे बढ़ता रहता है वही एक दिन सफलता को हासिल करता है। आदत 5, तुरंत शुरुआत करना, टाल मटोल से छुटकारा। अब बात करते हैं उस आदत की जो सबसे ज्यादा लोगों को पीछे रोकती है, टाल मटोल करना। हम सबके पास सपने होते हैं, योजनाएं होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? आज नहीं, कल से शुरू करूंगा। और यही कल धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। सच्चाई यह है, सही समय कभी नहीं आता, आपको ही सही समय बनाना पड़ता है। दुनिया के सबसे सफल लोगों में से एक टोनी रॉबिन्स, जो लाखों लोगों को जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्होंने कहा है, सफलता का रास्ता है तुरंत और दृढ़ कार्रवाई करना। उन्होंने अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाया और आज वे दुनिया के सबसे प्रभावशाली प्रेरक वक्ताओं में गिने जाते हैं। अब जरा अपनी आदतों को देखिए। जब भी कोई मुश्किल काम सामने आता है, हम उसे टाल देते हैं, कभी डर की वजह से, कभी आलस की वजह से, और कभी इस सोच से कि अभी मन नहीं है। लेकिन हर बार जब आप किसी काम को टालते हैं, तो आप सिर्फ उस काम को नहीं टाल रहे होते, आप अपनी सफलता को टाल रहे होते हैं। प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन, जिन्होंने अपनी लेखनी से पूरी दुनिया को प्रभावित किया, उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कही। अगर आपको एक मेंढक खाना है, तो उसे सुबह सबसे पहले खाइए। इसका मतलब क्या है? यानी जो आपका सबसे मुश्किल काम है, उसे सबसे पहले खत्म कर दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका डर खत्म होता है और बाकी दिन आसान लगने लगता है। एक और सच्चाई समझिए, आपको मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन काम करने से आता है, न कि काम शुरू करने से पहले। छोटा शुरू कीजिए, लेकिन अभी शुरू कीजिए। अगर पढ़ाई करनी है, तो 5 मिनट से शुरू करें। अगर व्यायाम करना है, तो 10 मिनट से शुरू करें। और अगर कोई नया काम शुरू करना है, तो पहला कदम उठाएं। धीरे धीरे यही छोटे कदम एक बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। याद रखिए, काम शुरू करने का सबसे सही समय अभी है। तो आज से एक फैसला लीजिए, सोचना कम और करना ज्यादा, क्योंकि जो लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं, वही अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। आदत 6, सही संगति चुनना। आप अपनी जिंदगी में कितना आगे जाएंगे, ये सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं। क्योंकि एक बहुत गहरी सच्चाई है, आप धीरे धीरे उन्हीं लोगों जैसे बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा रहते हैं। प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता जिम रॉन, जिन्होंने लाखों लोगों की सोच बदल दी, उन्होंने कहा था, आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। उन्होंने अपने जीवन में सही लोगों की संगति अपनाई और उसी के दम पर एक साधारण जीवन से उठकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली वक्ताओं में अपनी पहचान बनाई। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं? क्या वे लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं या फिर आपको अपने स्तर पर रोक कर रखते हैं? क्या वे आपके सपनों की बात करते हैं या सिर्फ दूसरों की बुराई और शिकायतों में समय बिताते हैं? सच्चाई ये है, गलत संगति आपको धीरे धीरे नीचे खींचती है और आपको पता भी नहीं चलता, जबकि सही संगति आपको बिना कहे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देती है। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट, जिन्होंने सही निर्णय और सही लोगों के साथ काम करके अद्भुत सफलता हासिल की, उन्होंने कहा था, अपने से बेहतर लोगों के साथ समय बिताइए, आप भी उनकी दिशा में आगे बढ़ने लगेंगे। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे लोगों को चुना जो उनसे बेहतर सोचते थे, और उसी कारण वे खुद भी लगातार बेहतर होते गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पुराने दोस्तों को छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है, आप अपने समय का उपयोग समझदारी से करें। ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें, जो आपको सिखाएं, जो आपको आगे बढ़ाएं, और ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो सिर्फ शिकायत करते हैं, जो नकारात्मक सोच रखते हैं और जो आपके सपनों को छोटा बनाते हैं। याद रखिए, संगति सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं होती, वो आपकी सोच और आपके भविष्य को आकार देती है। तो आज से एक फैसला लीजिए, आप अपने आसपास ऐसे लोगों का माहौल बनाएंगे जो आपको हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जब आपका माहौल सही होता है तो सफलता की राह आसान हो जाती है। आदत 7, ना कहना सीखना। अगर आप अपनी जिंदगी में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत जरूरी कला सीखनी होगी, ना कहना। यह सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही छोटी सी आदत आपकी सफलता और असफलता के बीच फर्क पैदा करती है। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं?
हर किसी को खुश करने के लिए, हर काम के लिए हाँ कह देते हैं। कभी दोस्तों के लिए, कभी रिश्तेदारों के लिए, कभी ऐसे कामों के लिए जो हमारे लक्ष्य से बिल्कुल भी जुड़े नहीं होते। और धीरे धीरे हमारी ऊर्जा बिखर जाती है, हमारा समय खत्म हो जाता है और सबसे जरूरी काम पीछे छूट जाते हैं। यही कारण है कि हर हाँ आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा सकती है, अगर वो सही जगह पर नहीं बोली गई। दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों में से एक के सहसंस्थापक स्टीव जॉब्स, जिन्होंने अपने फोकस और स्पष्ट सोच के दम पर तकनीक की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया, उन्होंने कहा था, ध्यान का मतलब है सैकड़ों अच्छे विचारों को भी ना कहना। उन्होंने अपने जीवन में हजारों आइडियाज को ठुकराया ताकि वे सिर्फ कुछ चुनिंदा और महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दे सकें, और यही फोकस उनकी असाधारण सफलता का कारण बना। अब जरा सोचिए, आप दिन भर में कितनी चीजों को हाँ कहते हैं जो आपके लक्ष्य से जुड़ी ही नहीं है। हर बार जब आप किसी बेकार चीज को हाँ कहते हैं तो आप अपने सपनों को ना कह रहे होते हैं। इसलिए ना कहना असभ्यता नहीं है, बल्कि ये आपकी प्राथमिकताओं की पहचान है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को मना कर दें, बल्कि इसका मतलब है आप समझदारी से चुनें कि कहाँ हाँ कहना है और कहाँ ना। अगर कोई काम आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है तो पूरे दिल से हाँ कहिए, लेकिन अगर कोई काम आपका समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहा है तो बिना झिझक ना कहिए। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लोग शायद नाराज भी हों, लेकिन याद रखिए, जो लोग सच में आपको समझते हैं वे आपके फैसलों का सम्मान करेंगे, और जो नहीं समझते वे वैसे भी आपकी सफलता में मदद नहीं करने वाले। तो आज से एक फैसला लीजिए, आप अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करेंगे और सिर्फ उन्हीं चीजों को हाँ कहेंगे जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएं। क्योंकि जब आप बेकार चीजों को ना कहना सीख जाते हैं, तभी आप सही चीजों को पूरी ताकत से हाँ कह पाते हैं। आदत 8, जोखिम लेना। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं तो आपको एक सच्चाई स्वीकार करनी होगी, बिना जोखिम के कोई बड़ी सफलता संभव नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हम सुरक्षित रास्ता चुनते हैं जहां कोई खतरा नहीं, कोई अनिश्चितता नहीं, क्योंकि हमें डर लगता है असफलता का, लोगों की राय का और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। लेकिन सच्चाई यह है, कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां आपको सुकून तो मिलता है लेकिन तरक्की नहीं। दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों में से एक जेफ बेजोस, जिन्होंने एक छोटी सी ऑनलाइन किताबों की दुकान से शुरुआत की और उसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में बदल दिया, उन्होंने कहा है, अगर आप साल में किए गए अपने प्रयोगों की संख्या दोगुनी कर देंगे तो आपकी खोज और सफलता भी दोगुनी हो जाएगी। उन्होंने अपने जीवन में लगातार नए प्रयोग किए, जोखिम लिए और असफलताओं से सीखा, और यही कारण है कि आज उनका नाम दुनिया के सबसे सफल लोगों में लिया जाता है। अब जरा सोचिए, अगर धीरूभाई अंबानी, जो एक साधारण परिवार से आए थे, उन्होंने जोखिम नहीं लिया होता तो क्या वे एक छोटे से व्यवसाय को इतने बड़े उद्योग साम्राज्य में बदल पाते? उन्होंने अपने जीवन में कई बड़े फैसले लिए जो उस समय जोखिम भरे थे, लेकिन उन्हीं फैसलों ने उनकी पहचान बना दी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे जोखिम लें, बल्कि इसका मतलब है सोच समझकर जोखिम लेना सीखें। इसे कहते हैं संतुलित जोखिम, यानी स्थिति को समझिए, संभावनाओं को देखिए और फिर फैसला लीजिए। और अगर असफलता मिलती है तो उसे हार नहीं, सीख समझिए, क्योंकि हर असफलता आपको एक कदम आगे बढ़ाती है। याद रखिए, जो लोग जोखिम लेने से डरते हैं वे हमेशा वहीं के वहीं रह जाते हैं, और जो लोग जोखिम लेते हैं वे या तो सफल होते हैं या फिर कुछ नया सीखते हैं। दोनों ही स्थिति में वे आगे बढ़ते हैं। तो आज से एक फैसला लीजिए, आप अपने डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देंगे। छोटे छोटे जोखिम लीजिए, नई चीजें आजमाइए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आदत डालिए, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम यही है, कोई जोखिम ना लेना। आदत 9, कृतज्ञता। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी खुश और शांत कैसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी परेशान रहते हैं? फर्क सिर्फ एक आदत का है, कृतज्ञता की आदत। कृतज्ञता यानी जो आपके पास है उसे दिल से स्वीकार करना और उसके लिए आभारी होना। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हम हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी कीमत ही नहीं समझते।
यही कारण है कि हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। लेकिन जैसे ही आप कृतज्ञ होना शुरू करते हैं, आपकी सोच बदलने लगती है, आपका नजरिया बदल जाता है और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। प्रसिद्ध दार्शनिक और रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस, जिन्होंने जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखा, उन्होंने कहा था, जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहिए और जो नहीं है उसके लिए परेशान मत होइए। उन्होंने अपने जीवन में युद्ध, तनाव और जिम्मेदारियों के बीच भी अपने मन को शांत रखा और यही कृतज्ञता की शक्ति थी। इसी तरह ओपरा विनफ्रे, जो एक साधारण और संघर्षपूर्ण जीवन से उठकर दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल हुई, वे कहती हैं, जितना आप अपने पास की चीज़ों के लिए आभारी होते हैं, उतना ही जीवन आपको और देने लगता है। उन्होंने हर छोटी चीज़ के लिए धन्यवाद करना सीखा और वही आदत उन्हें मानसिक रूप से मजबूत और सफल बनाती गई। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 मिनट निकालकर उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके पास हैं, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपके मौके, तो आपकी सोच कितनी बदल सकती है। कृतज्ञता आपको ये सिखाती है कि खुशी किसी मंजिल में नहीं है, बल्कि इस पल में है। ये आदत आपको तनाव से दूर रखती है, आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आपको हर परिस्थिति में सकारात्मक बनाए रखती है। शुरुआत कैसे करें? बहुत आसान है। हर दिन सोने से पहले 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और आपका पूरा नज़रिया बदल जाएगा। याद रखिए, जो इंसान कृतज्ञ होता है वही असली मायनों में समृद्ध होता है। तो आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए, शिकायत कम और धन्यवाद ज़्यादा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता अपनाते हैं तो जिंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगती है। आदत 10, पर्याप्त नींद और रिकवरी। हम अक्सर सफलता की बात करते हैं, मेहनत की बात करते हैं, लंबे समय तक काम करने की बात करते हैं, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, आराम और नींद। सच्चाई ये है, थका हुआ दिमाग कभी बड़ा निर्णय नहीं ले सकता। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं, कम सोना मतलब ज्यादा काम करना, और ज्यादा काम करना मतलब ज्यादा सफलता। लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी है। जब आप पूरी नींद नहीं लेते तो आपका फोकस कम हो जाता है, आपकी सोचने की क्षमता घट जाती है और आप छोटे छोटे फैसलों में भी गलतियां करने लगते हैं। दुनिया की एक प्रमुख तकनीकी कंपनी के सह संस्थापक बिल गेट्स, जिन्होंने अपने अनुशासन और संतुलित जीवन शैली के दम पर अद्भुत सफलता हासिल की, वे मानते हैं, पर्याप्त नींद लेना सही निर्णय लेने और रचनात्मक सोच के लिए जरूरी है। उन्होंने अपने अनुभव से ये सीखा कि नींद की कमी सीधे आपकी उत्पादकता को प्रभावित करती है। इसी तरह एरियाना हफिंगटन, जो एक सफल मीडिया उद्यमी और लेखिका हैं, उन्होंने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव तब किया जब अत्यधिक काम के कारण वे थकान से गिर पड़ीं। उस अनुभव के बाद उन्होंने कहा, सफलता का मतलब सिर्फ पैसा और पद नहीं है, बल्कि अच्छा स्वास्थ्य और संतुलित जीवन भी है। और उसी के बाद उन्होंने नींद और रिकवरी को अपनी प्राथमिकता बना लिया, जिससे उनका काम और जीवन दोनों बेहतर हो गया। अब जरा खुद से पूछिए, आप अपने शरीर और दिमाग को कितना आराम देते हैं? क्या आप रोज 6-7 घंटे की गहरी नींद लेते हैं या फिर देर रात तक मोबाइल चलाकर अपनी नींद से समझौता करते हैं? याद रखिए, नींद कोई समय की बर्बादी नहीं है, यह आपकी ऊर्जा का निवेश है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपका दिमाग तरोताजा रहता है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है और आप ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। सिर्फ नींद ही नहीं, रिकवरी भी उतनी ही जरूरी है। यानी काम के बीच छोटे छोटे ब्रेक लेना, अपने दिमाग को शांत करना, खुद को रिचार्ज होने का समय देना। क्योंकि लगातार बिना रुके काम करना आपको आगे नहीं ले जाता, बल्कि धीरे धीरे थका देता है। तो शुरुआत कैसे करें? बहुत आसान है। रोज एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें। सोने से पहले मोबाइल और स्क्रीन से दूरी बनाएं। अपने दिन को इस तरह प्लान करें कि आपको पर्याप्त आराम मिल सके। याद रखिए, एक थका हुआ इंसान ज्यादा देर तक नहीं जीत सकता, लेकिन एक संतुलित और ऊर्जावान इंसान लगातार जीतता है। तो आज से एक फैसला लीजिए, आप सिर्फ मेहनत ही नहीं करेंगे, बल्कि अपने शरीर और दिमाग का ख्याल भी रखेंगे। क्योंकि असली सफलता वही है जहां आप कामयाब भी हो और स्वस्थ भी। अब तक आपने 10 आदतों के बारे में जाना,
लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या सच में ये छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं? जवाब है हाँ, और उम्मीद से कहीं ज्यादा। क्योंकि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है हर दिन दोहराई गई छोटी छोटी आदतों से। प्रसिद्ध लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर दिन 1% बेहतर बनना लंबे समय में आपको असाधारण बना देता है। उन्होंने अपनी आदतों को समझकर और उन्हें सुधारकर लाखों लोगों को ये सिखाया कि सफलता कोई एक बड़ा कदम नहीं, बल्कि हजारों छोटे कदमों का परिणाम है। यही है संयोजन प्रभाव। आज आपने अगर सिर्फ 1% सुधार किया तो शायद आपको कुछ महसूस न हो, लेकिन कुछ महीनों बाद वही छोटा सुधार आपकी पहचान बन जाएगा। प्रसिद्ध दार्शनिक एरिस्टोटल ने बहुत पहले कहा था, हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है। तो सवाल ये नहीं है कि आप कभी कभी क्या करते हैं, सवाल ये है कि आप रोज क्या करते हैं। क्योंकि रोज की आदतें ही आपका भविष्य लिखती हैं। अगर आपकी आदतें सही हैं तो सफलता धीरे धीरे आपके पास आएगी, और अगर आदतें गलत हैं तो मेहनत के बाद भी आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए बड़ा सोचिए, लेकिन शुरुआत छोटी कीजिए, और सबसे जरूरी, रुकिए मत। तो दोस्तों, आज हमने जिन 10 आदतों के बारे में बात की, वो सिर्फ कुछ टिप्स नहीं है। ये एक ऐसी जीवन शैली है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। सुबह जल्दी उठना, अपनी शरीर और मन को मजबूत बनाना, अपने दिन को सही दिशा देना, हर दिन कुछ नया सीखना, टाल मटोल से दूर रहना, सही लोगों के साथ रहना, ना कहना सीखना, जोखिम लेना, कृतज्ञ रहना और खुद को पर्याप्त आराम देना, ये सभी आदतें मिलकर आपकी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। ये रोज के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है। दुनिया के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, मैं कोई खास प्रतिभाशाली नहीं हूं, मैं बस समस्याओं के साथ ज्यादा समय तक बना रहता हूं। यही है असली राज, लगातार लगे रहना, बिना रुके आगे बढ़ते रहना। और यही आदतें आपको वहां तक ले जाएंगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाएंगे, या आज से अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत करेंगे? याद रखिए, आपको सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। बस एक आदत चुनिए, आज से शुरू कीजिए और उसे लगातार निभाइए। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी जिंदगी बदल रही है। अब आपकी बारी है। अगर आपको ये वीडियो सच में उपयोगी लगा तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही काम की जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही विचार लेकर आते रहेंगे जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।